लास्ट टाइम आप लोगों ने काफी सारे numpy के फंक्शंस पढ़ लिए थे, जैसे कि रैंडम चॉइस भी आपने पढ़ लिया था, रैंडम इंटीजर, डी टाइप, साइज, अरेंज, उसके अलावा शेप भी हमने देख लिया था, और हमने मार्कडाउन सेल्स भी देखे थे कि कैसे आप उसको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, और भी चीजें हैं मार्कडाउन सेल्स में, जैसे कि आप टेबल वगैरह बनाना चाहो तो टेबल्स भी बना सकते हो इसी मार्कडाउन के अंदर, तो वो भी बनाना चाहे वो भी ठीक है, देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा किस तरीके से करता है। नहीं भी समझ आता तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम अभी वापस नंपाई पे फोकस करते हैं। नाउ हमने चॉइस, साइज वगैरह सब कुछ देख लिया था मेरे ख्याल से। ठीक है, रैंडम इंटीजर देख लिया था हमने, और रैंडम चॉइस भी हमने देख लिया था, साइज कैसे काम करता है वो भी देख लिया था, शेप भी हम लोगों ने चेक कर लिया था। राइट, शेप क्या करता था, बेसिकली आपको रो एंड कॉलम का जो भी आपका लेंथ ऑफ रोज एंड लेंथ ऑफ कॉलम्स आपको बेसिकली निकाल के देता है। ऐसे ही साइज क्या करता था, टोटल जितने भी आपके पास एलिमेंट है सबको क्या करता है, काउंट करता है, जितने भी एलिमेंट है भले वो मल्टीपल डायमेंशंस में हो, सबको काउंट करके आपको बताता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्लाइसिंग एंड इंडेक्सेस। ठीक है, आप किस तरीके से अपने नंपाई एरेस को बेसिकली स्लाइस कर सकते हो, या फिर इंडेक्सेस के जरिए कैसे आप उसको मैनिपुलेट करते हो। सिंपल, पहले हम एक जो है क्या कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे बना लेते हैं। मैं ऊपर एक दफा नंपाई को दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ आपका नंबर इंपोर्ट हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले कि हम बात करते हैं कि एक कोई ना कोई एरे बना लेते हैं हम अपनी मल्टी डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जांपल आई हैव अ लिस्ट ऑफ, मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट इक्वल्स टू, और लिस्ट के अंदर था मल्टी डायमेंशनल बनानी है, तो मैंने यहाँ पर 3 by 3 की मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, इसी को हम पहले एरे में कन्वर्ट कर देते हैं, माय एरे 1। ठीक है, माय एरे 1, और इसको हमने दे दिया एमपी डॉट एरे, और एरे में हमने हमारी लिस्ट प्रोवाइड कर दी, और इन दी एंड में अगर इसको यहाँ पर शो करवा सकूं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज योर एरे। ओके, you can see that you have 3 columns and 3 rows। अगर आप इसका शेप चेक करते हो तो आपका जो माय एरे 1 है डॉट शेप आपके पास क्या आ रहा होगा, सॉरी, तो शेप क्या आ रहा है, 3 by 3 का शेप आपके पास आ रहा है। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि मुझे ये वाला 4 चाहिए, चलो इस 4 को चेंज कर लेते हैं ताकि कोई भी सेम ना हो ना। ठीक है, 10 कर देता हूँ इसको, और इसको कर देता हूँ मैं 8। ठीक है, अब सेम नहीं है कोई सा भी, ऐसे कोई सेम है। सही है। नाउ हियर यू कैन सी, हम मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 10 चाहिए, सिर्फ ये 10 वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे गेट करूंगा यार, ये लैपटॉप चलाना छोड़ दो, यहाँ पे देखो लास्ट वन क्या कर रहा है, कौन सा काम, तो देखो तो फिर समझ में आएगा तो करोगे ना। लकीर या फकीर थोड़ी बनना है, सीख के जाना है कुछ। ठीक है, पहले सुना करो फिर किया करो। सही, ऑफेंस की बात नहीं है, डरने की बात नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ बात है ये 10 की बात। ठीक है, मुझे 10 चाहिए। अब मैं अगर वैसे लिस्ट में नॉर्मली अगर आपको ये एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करते थे, यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो आई हैव माय एरे 1 और इंडेक्स नंबर, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, रो। ठीक है, रो कौन सी है, रो का इंडेक्स क्या है, 1। अब आप दूसरा आप बनाते हो अलग से, इसके अंदर आप क्या लिखते हो, कॉलम, कॉलम का इंडेक्स क्या है, 1। आपने 1 किया, ये आपके पास रिजल्ट में आ गया है, वो एरे जिसको एक आ गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में क्या आ गया भाई, 10 है, ये तो ठीक है। ठीक है,
याद है जब मैं आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के बारे में जब समझा रहा था, आप कहते सर एक आपने स्क्वायर ब्रैकेट खोला फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट खोला, उस वक्त जरा कंफ्यूजिंग था। अब तो खैर आपको याद हो गया, समझ में आ गया कि अच्छा ये करना है, लेकिन एट दैट टाइम इट वाज कंफ्यूजिंग कि आई हैव टू ओपन टू डिफरेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड नीड टू इंसर्ट अलग अलग, आपको पहले फर्स्ट में इंडेक्स अलग डालना है, दूसरे में इंडेक्स अलग डालना है, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी बन रही होती थी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इन NumPy you can also use this as myArray 1 1, 1। Let's see क्या आता है। It says 10, तो सेम एलिमेंट यूजिंग सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट आप यहां पर इसको यूज कर सकते हो बाय कॉमा। आप यहाँ पे यूजिंग सेपरेटर ऑफ कॉमा यू कैन कॉल एनी आइटम और एनी एलिमेंट ऑफ द एरे इन अ सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है, आप चाहो तो 1, 1, मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट वाला आपका रो कॉमा कॉलम, ऐसे ही है। ठीक है, तो आपका रो क्या थी 1 और कॉलम क्या है 1, फर्स्ट नहीं है ये, सेकंड है, भूल गए क्या, सेकंड है ना, फर्स्ट नहीं है, हाँ इंडेक्स 1 है। ठीक है, तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएगा, वेरी गुड, समझ में आ गया, बेहतरीन। अब मैं एक और चीज चाहूँ, मैंने कहा मुझे चाहिए हर लिस्ट में से आखिरी के 2 एलिमेंट, मतलब हर रो में से मुझे आखिरी के 2 एलिमेंट चाहिए, 4, 5, 10, 9 एंड 8, 0। तो मैं क्या करूंगा, नहीं एनी क्वेश्चन, किसी को पता है, हम यूज करेंगे स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग कैसे होती है ये आप लोगों को पहले भी बताया है लिस्ट के अंदर, मैं फिर से समझाता हूँ। स्लाइसिंग किस तरीके से करते हैं, हम लगाते हैं कॉलन। ठीक है, कॉलन मीन्स व्हाट, कि हम कहां से कहां तक की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पहले आप लिखते हो स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद लिखते हो एंडिंग पॉइंट। अगर मैंने यहां पर 0 लिखा मतलब स्टार्ट विथ 0, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 तो एंड्स विथ 2। इसको रन किया तो आपके पास देखो क्या आया, ये क्या बात हुई, ये तो टोटल 2 रोज आ गई, क्योंकि आपको पता था मल्टी डायमेंशन की बात हो रही है। जब आप इसको सिंगल डायमेंशन में चूज करोगे तो ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, हमने कहा पहले से शुरू करो और 2 तक खत्म कर दो, तो 2 वाला आया ही नहीं। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो थोड़ा सा और आसान कर देता हूं, क्यों ना इसकी जगह पर हम np डॉट एरे और एक नई एरे बना लेता हूं, और इसमें मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब ये सिंगल डायमेंशन एरे सही है। अब मैं इसको स्लाइसिंग कर रहा हूं, कंफ्यूजिंग तो नहीं है या इसको कहीं पे स्टोर करवाऊं, देखते दोबारा चलाते हैं, अभी पता चल रहा है, इसमें पता चल जाएगा। जब मैंने रन किया क्या आया 1, 4, क्यों, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो जो अपर बाउंड है इज ऑलवेज -1। तो अगर आपने 2 बोला है तो 2 के नीचे स्टॉप हो जाएगा, आपकी जो रेंज है वो 2 तक स्टॉप कर दी जाएगी। अब हमने इसको कहा भाई 0 से लेकर 2 तक का निकाल के दो, तो उसका निकाल दिया। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको खाली कर देते, अब क्या होगा, जो भी स्टार्ट है, जहां से भी स्टार्ट है ये वहां से उठा लेगा, भले वो 0 से हो या वो 1, जहां से भी स्टार्ट है ये वहां से ऑटोमेटिक, तो अगेन आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। ऐसा ही है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं नहीं, मुझे चाहिए 7, यहां से लेकर ये 9 तक की वैल्यू चाहिए, या 9 भी नहीं 7, 8, 3, मतलब मुझे ये 3 वैल्यू चाहिए। तो अब मुझे इंडेक्स बताएं, इसमें जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा 3, एंडिंग पॉइंट क्या होगा 7 या 6 या 5 या क्या आएगा, कोई भी 6 नहीं कह रहा। अरे भाई काउंट करो ना यार, क्या हो गया 1, 0, 1, 2, 3, 7 से स्टार्ट करना था यार, 3, 4,
5 6 पे खत्म करना था ना यहाँ पे, तो इंडेक्स नंबर 6 हो गया, 3 तक लेके आना है आपको, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया 3 से लेकर 6 का इंडेक्स नंबर। तो आपके पास टोटल वैल्यूज आ गई सारी की सारी 783। लेकिन अगर मैं चाहता हूं यहां से लेकर 9 तक आ जाए, अब मुझे क्या करना चाहिए? कौन कह रहा है 8 तक, कौन कह रहा है 9 तक, कौन कह रहा है कुछ भी नहीं आएगा अपर बाउंड में? हाँ, पॉसिबिलिटी दोनों नहीं है। अगर आप ज्यादा दे दोगे तो बेसिकली वो आपकी लेंथ से बाहर जा रही है, तो अगर आपको एंड तक लेके जाना है तो आप बेसिकली क्या करते हो, अपर बाउंड को ही हटा दो। दैट मीन्स 3 से लेकर जहां पर भी खत्म हो रहा है, तो आप स्लाइसिंग कर रहे हो। अब यहाँ पे दो तरह की स्लाइसिंग हो गई, ठीक है। अब ये तो हो गई सिंगल डायमेंशन के अंदर। 8 है पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 6 पे यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, ये 8 - 1 7 पे रुक जाएगा ना, ये 9 करेंगे तो फिर होगा 8 पे यहाँ पे रुक जाएगा। हाँ तो ये 7th इंडेक्स है ना, और कौन सी है चेक कर लो यार। हाँ लेंथ के थ्रू भी करवा सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे लेंथ डाल दो, जहां से भी नंबर चाहिए, इंटीजर चाहिए, कहीं से भी आए, लेंथ फंक्शन से आए, कहीं से भी आए, नंबर चाहिए, हम इंटीजर चाहिए, सीधी सी बात। अब ये तो हो गया सिंगल डायमेंशन, ध्यान से देखें यहाँ पे सिंगल डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब अगर आपको मल्टी डायमेंशन पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टी डायमेंशन है और ऊपर पढ़िए ना माय एरे 1, ये मल्टी डायमेंशन एरे। अब मैं चाह रहा हूं कि पहले रो के हिसाब से फिर कॉलम के हिसाब से। अब मैंने इसको कहा कि मुझे पहली और दूसरी रो में से सिर्फ ये दो वैल्यूज चाहिए, 4 5 और 10 9, बस। तो अब मुझे बताएं मुझे रो कितनी चाहिए, दो रोज चाहिए, तो इसका मतलब इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 2 तक, सही है, ओके। या अगर मैं ये हटा भी दूं, चलो इसको बाद में हटाएंगे, कॉमा। अब कॉलम कितने चाहिए, दो, लेकिन कौन से वाले, आखिरी के दो है ना, तो इंडेक्स नंबर बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 1 कॉमा, छोड़ भी दो तब भी ठीक है, ठीक है, वरना अगर आप लेंथ डाल दो या फिर आप जितने भी टोटल कितने हैं ये 1 2 3, तो 3 डाल दो तब भी ठीक है। अब इसको रन किया तो आपके पास 4 5 और 10 9 आ गया जो हमें चाहिए था। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है, क्या आपने कहा था रो होनी चाहिए 0 से लेकर 2, मतलब शुरू की 2, तो शुरू कहीं से भी हो तो 0 लिखने की जरूरत है, हटा दिया। अब आपने कहा जो कॉलम है 1 के बाद के सारे चाहिए, तो क्या 3 लिखने की जरूरत है, हटा दिया। तो इस तरीके से ही आपके पास सही रिजल्ट आ जाएगा। आ गया, रन कर दिया है, दोबारा चलिए, वो देखो चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब आपके पास अलग अलग तरीके हैं स्लाइसिंग करने के। अरे 8 लगा के चेक कर दो ना, 8 लगा के चेक किया, नहीं तो इंडेक्स कितने हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सॉरी मेरी काउंटिंग में गलती थी, ठीक है ठीक है, ओके सही है, 8 आ गया, 8 से भी आ जाए कोई इशू नहीं। नहीं नहीं सही, मैंने काउंटिंग जब की तो मैं तुम्हें कहा ना 8 यहाँ पर आ रहा है, तो आप मुझे बोल सकते कि नहीं 8 यहाँ पे नहीं यहाँ पे आ रहा है, तो मैं दोबारा काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। काउंटिंग एरर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाता है। ये समझ में आ गया, ये वाला भी क्या आप मल्टी डायमेंशन में कैसे कर सकते हैं स्लाइसिंग। अब फॉर एग्जांपल ये तो 2 डायमेंशन है, अगर 3 डायमेंशन होती तो एक और कॉमा लग जाता, 4 डायमेंशन होती तो एक और कॉमा लग जाता। तो कहने का मतलब ये कि जितनी भी डायमेंशन है वो सारे आप एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर सकते हो, जैसे आप लिस्ट के अंदर अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, यहाँ पर आप एक के अंदर ही सारा काम करते हैं। एरे इज सेम एज लिस्ट, बट इसके अंदर हम एक ही टाइप का डेटा स्टोर करते हैं।
लिस्ट के अंदर आप मल्टी टाइप का, यहाँ पर मैं कभी भी इस एरे के अंदर बीच में अगर भी डाल दूंगा तो इट्स एन एरर। हाँ, कोई भी, मतलब कहने का मतलब आप डिफरेंट टाइप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? कोई सवाल है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं, आगे चलते हैं, और कौन कौन सी स्लाइसिंग है हमारे पास। शेप वगैरह आप लोगों ने देख चुके हो। फिर हमारे पास एक और चीज है, which is how to change the value at index। किसी भी इंडेक्स पे कोई वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये जो 10 था इसको चेंज करना है, तो मैंने कहा इसको भाई माय एरे 1 है, और इसमें से मैंने इसको बताया कि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 इसको इक्वल टू क्या कर दूं, फॉर एग्जांपल 11 कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू चेंज हो गई। ऐसा ही है, इसे सेम काम करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन ही है। उस फंक्शन को हम कहते हैं आइटम सेट। np डॉट आइटम सेट। सॉरी, माय एरे जिसका है उसके साथ लगाओगे आप, जो एरे है आपका, एरे 1 डॉट आइटम सेट। एरे 1 डॉट आइटम सेट। अब इसके अंदर हमारे पास टोटल दो क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं। एक होता है आपका पोजीशन, दूसरी होती है आपकी वैल्यू। ठीक है, पोजीशन में आप बताते हो फॉर एग्जांपल 1,1, दैट मींस इंडेक्स रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 जो भी आपकी पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद आप जाते हो कॉमा, जो आपने वैल्यू लगानी है। सिंपल। अब इसको रन करके देखो, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पे पढ़ो क्या कह रहा है। आइटम सेट वाज रिमूव फ्रॉम एनडी क्लास इन numpy 2.0। तो अब ये नहीं काम करता। ठीक है, पहले था, हमने भी चलाया है, हम भी यूज करते थे, लेकिन अब ये काम नहीं करता। इससे बेहतर है कि आप यही तरीका यूज कर लो। ये यही कह रहा है, और क्या कह रहा है, आइटम सेट वाज रिमूव फ्रॉम द एनडी क्लास इन numpy 2.0। तो आप इसको रिमूव कर दिया गया है, वरना पहले ये फंक्शन था। ठीक है, इसको बंद कर दिया। तो ये मतलब नहीं चल रहा, अच्छी बात है, हमें पता चल गया। तो क्या क्या लिखूं उसको, रिमूव्ड फ्रॉम numpy 2.0। ठीक है, ये याद रखिए। अब आ जाते हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आइटम्स। आइटम्स भी वही काम करता है जो आप बेसिकली क्या करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में जो आप इंडेक्स देते हो उसी के जरिए वहां से आपके पास वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे आप आइटम के थ्रू भी वैल्यू निकाल सकते हो। नॉर्मली यूज नहीं करते, पर एक फंक्शन है, आपकी मर्जी, आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, चलता है। चला के देख लो। चलता है। ठीक है, 0 1 मतलब 0 और 1 4 आ गया, तो आपके पास आइटम आ रहा है। ठीक है भाई, इंडेक्स लगाओ ना यार, दूसरी लाइन चाहिए, दूसरा हो गया। दूसरी लाइन से क्या मतलब, इंडेक्सेस आपने यहाँ पे देने, लोकेशन आपने प्रोवाइड करनी है, रो और कॉलम जिस तरह आप नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट में करते हो वही सेम काम है, बस ये आइटम एक फंक्शन है, अगर आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, अभी भी कोई सवाल है? कॉल नहीं, मतलब वैल्यू गेट करना, सिर्फ गेट करना। आइटम जो आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो आप क्या लिखते, डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते थे ना, ऐसे। तो कोई मसला नहीं, ऐसे लिखना चाहिए, वैसे यूज करो। अगर आप आइटम फंक्शन यूज करना चाहते हो तो फंक्शन यूज करना, कोई इशू नहीं है, दोनों का काम एक ही है, वैल्यू गेट करके दे।
नहीं नहीं नहीं, यहाँ या जिस तरह लिस्ट में होता है, लिस्ट में क्या होता है, कॉपी बनाता है, फिर बस ये भी और ओरिजिनल को ही चेंज करेगा बाद में। क्या चल नहीं रहा, देखो क्या नहीं चल रहा है इसका, अभी बाद में देखना, अभी रुक जाओ, पहले खत्म होने दो उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट we have some more functions, take and put. These are basically for the replacement or getting the specified indexes, जहां पे आप बताना चाहते हो कि फलाना फलाना इंडेक्स मुझे चाहिए। आप यहाँ पर कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप यहाँ पे कोई रेंज नहीं बता रहे हो। अगर आप यहाँ पर जब डबल डॉट मतलब कॉलम यूज करें, दिस वाज द रेंज, I said from 0 to 1, I said from 1 to 3, I said from 0 to 10, I said जहां से स्टार्ट हो रहा है और 10 पे खत्म हो रहा है उतनी मुझे वैल्यू चाहिए, रेंज है, राइट। लेकिन जब आप बात करते हो कि स्पेसिफाइड वैल्यू, मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए और 5 चाहिए, तो आप क्या करो, तो आप चाहो तो यहाँ पर टेक फंक्शन यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफाइड लोकेशन पे वैल्यू चेंज होता है एट द सेम टाइम, तो आप पुट फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। यूज करना चाहो चेक करके देखते हैं क्या करता है। फॉर एग्जांपल मैं इसी एरे की बात कर लेता हूँ, चीज कॉपी कर लेता हूँ, और ये हो गया हमारा माय एरे 2, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे बन गई। अब हमने कहा इसको कि भाई जो माय एरे 2 है इस पे क्या करो, टेक फंक्शन यूज करो। टेक फंक्शन क्या करेगा, np डॉट टेक फंक्शन है, और इसके अंदर हमने बता दिया इसको कि भाई मुझे क्या चाहिए, किस में से चाहिए, मुझे चाहिए माय एरे 2 में से, और क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 0, 3 और 5। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 1। इंडेक्स नंबर 3 पे क्या पड़ा हुआ है, 7। इंडेक्स नंबर 5 पे क्या पड़ा हुआ है, 3। तो जो स्पेसिफाइड इंडेक्सेस अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। स्पेसिफाइड पर्टिकुलर चाहिए, विदाउट एनी रेंज। अगर आप किसी रेंज में कर रहे हो या कोई स्पेशली किसी एक एक को अलग से निकालने से बेहतर है आप इस तरीके से इसको स्लाइस कर सकते हो। मल्टी डायमेंशन में फिर आपको बेसिकली जहां पर आपने एक व्यू दिया है तो आपको बेसिकली यहाँ पर एक लिस्ट देनी पड़ेगी ऐसे, जिसमें आपका रो होगा और कॉलम होगा, ठीक है। इसको आप अप्लाई करके देखिएगा, प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद टेक के साथ आप बेसिकली इसके अंदर पुट भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा भाई np डॉट पुट, और मैंने इसको कहा कि जो हमारी माय एरे 2 है, ठीक है। इस माय एरे 2 के अंदर अगर आप पुट करना चाहते हो तो पुट कर सकते हो, जहां पर आप पहले इंडेक्स देते हो और फिर न्यू वैल्यूज, ठीक है। इंडेक्सेस और उसकी न्यू वैल्यूज आप यहाँ प्रोवाइड करते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं सेम इंडेक्सेस दे रहा हूं, ये हो गया हमारा इंडेक्स, और मैंने कहा कि इन सब की 0 कर दो, 0। और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं माय एरे 2। नाउ हियर यू कैन सी ऑन 0 क्या चेंज हो गया, इंडेक्स नंबर 0 पे भी चेंज हो गई, इंडेक्स नंबर 3 पे भी चेंज हो गया, इंडेक्स नंबर 5 पे भी चेंज हो गया, ठीक है। तो एक साथ आप मल्टीपल इंडेक्सेस को भी चेंज कर सकते हो यूजिंग दिस। इज दैट क्लियर? कोई सवाल है तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो। आगे चलते। देन वी हैव मोर टाइप्स ऑफ स्लाइसिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि नेगेटिव वैल्यू यूज कर रहे हो, अब नेगेटिव का क्या मतलब होता है, माइनस का मतलब क्या होता है,
पीछे से स्टार्ट करना शुरू कर देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सी माई एरे 2 की बात करता हूँ, लेकिन जरा इस पुट को बंद करता हूँ, ठीक है, ताकि चेंज ना हो, हमें पता चल सके। और मैंने इसको कहा कि जो हमारा माई एरे 2 है, इसके अंदर से मुझे चाहिए माइनस, अच्छा मैं जा रहा हूँ जहां पे भी खत्म हो रहा है -2, या वैसे ही लिख देते हैं। इसका क्या मतलब है, लेट्स सी क्या आया 6। क्या -2 इंडेक्स पे 6 पड़ा है? मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लास्ट इंडेक्स है उसमें से इसने -2 कर दिया। लास्ट इंडेक्स आपका क्या था, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ 8 है, 8 - 2 6, तो सॉरी 8 - 1 कितना हुआ 7, 7 - 2 5, तो 5 के बाद 5 वाले जगह पे जो भी पड़ा होगा वो आपके पास आ जाए। तो सेकंड वैल्यू लास्ट में से वो आपके पास आ जाएगी, वो चीज 6, तो ये आपको 6 यहाँ पे आ गई। लेकिन मैंने कहा कि उल्टा चलाना है, लेकिन कहां तक लेकर आना है, 0 तक लेकर आना है। अगर मैं यहां पर 0 लगाता हूं, ऐसे लगा देता हूं, व्हाट डज इट मीन्स, शुरू से लेकर -2 तक की वैल्यू मुझे मिल गई। मतलब जो स्टार्ट तो वहीं से होगा, लेकिन स्टॉपिंग पॉइंट आपने क्या रख दिया -2, मतलब ये 6 से पहले यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर जब आपने वैसे -2 रखा तो 6 itself आया था। अब आपका इनिशियल, क्योंकि ये जब आपने डॉट लगा दिए दैट मींस यू आर प्रोवाइडिंग रेंज। जब आप रेंज देते हो तो हमेशा अपर -1 होता है, तो -2 -1 इक्वल टू -3, वो कहां पर आ गया -3 पे स्टॉप कर दिया। जब आप वैसे आप कह सकते हो कि सर आपने जब डायरेक्ट सिर्फ -2 लिखा था तो हमें ये लास्ट की सेकंड पोजीशन आई थी, ठीक है, मतलब लेंथ में से -2 कर दोगे तो आपके पास जो बचा वो आपका बेसिकली यहाँ पर वैल्यू आ गई, वेरी गुड। लेकिन जब आपने यहाँ पर डबल डॉट लगा के -2 चलाया तो इसका स्टॉप इधर तक हुआ है, एक पहले पे स्टॉप हो गया, यहाँ पर उसने 6 इटसेल्फ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया, क्योंकि जब आप कॉलर लगा देते हो तो इसका मतलब होता है इट इज रेंज। जब आप रेंज की बात करते हो तो मैं हमेशा कहता हूं अपर बाउंड इज ऑलवेज -1। तो पहले ही वो क्या था -2, फिर -1, तो -2 -1 इक्वल्स टू -3, तो -3 कर दो तो कहां पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। हाँ रेंज में ही अपर बाउंड जो है वो -1 होता है, वैसे दोगे तो वो जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा वही आएगा। हाँ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अपर बाउंड इज ऑलवेज -1, वो वहीं तक रहो, ऑलवेज -1, बात खत्म हो गई बात। उसकी वजह यूं, आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे, ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें। अब आते हैं एक और, अगर हम यहाँ पर डबल डॉट लगा देते हैं, अब क्या हो, कॉमा नहीं लगा रहा हूं, रिवर्स देखते हैं क्या रिवर्स हो गया, यस रिवर्स हो चुका है। लेकिन क्योंकि आपने -2 लिखा था तो इसका मतलब वो रिवर्स बट 2 के डिफरेंस से आ रहा है। पहले देखे जो पहली वैल्यू थी वो आ गई, मतलब जो आखिरी थी वो पहले आ गई, फिर 2 का डिफरेंस करके आपके पास वैल्यू आ गई, फिर 2 का डिफरेंस करके आपके पास वैल्यू आ गई, फिर 2 का डिफरेंस करके आपके पास वैल्यू आ गई, और उसके बाद 2 के डिफरेंस पे कोई वैल्यू नहीं थी। अगर मैं इसी जगह पे -2 की जगह 1 कर देता हूं तो यह आपकी कंप्लीट रो रिवर्स हो चुकी है, ठीक है, रिवर्स कर दिया हमने।
अब आप कह सकते हो कि सर ये रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो हमें लूप चलाना पड़ता था, नई लिस्ट बनानी पड़ती थी, उसमें स्टोर करते थे, या फिर एक फंक्शन है रिवर्स फंक्शन वो हम यूज करते थे, तो बड़ा मसला था। ये तो आपने तो खाली ऐसे ही बोल दिया कि ये तो हो गया। समझ आ गई? कोई सवाल है इसमें? एनी क्वेश्चन स्टिल? नहीं, टू लिखेंगे तो फिर क्या होगा, ये स्ट्रेट ही जाएगा, लेकिन टू के डिफरेंस के जाएगा। हाँ, तो ये जाएगा सीधा, लेकिन टू के डिफरेंस चला जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई सवाल है तो उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर एक कॉमा आ रहा है बीच में, इधर कॉमा नहीं है, ठीक है? जब कॉमा आ जाए तो इसका मतलब हम डायमेंशन चेंज कर रहे हैं। जब कॉमा नहीं है तो बेसिकली आप इसको बता रहे हो कि आज के बाद जितने भी हैं सब लेकर आओ। अब वो रिवर्स अगर प्लस में है तो वो वैसे जाएगा, अगर माइनस में तो पीछे से जाएगा। ठीक है? कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते, इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप होता है स्लाइसिंग का, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल स्लाइसिंग। कंडीशनल स्लाइसिंग वर्ड बता रहा है कि आप स्लाइसिंग कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए, तो कंडीशन बताएं। मैं चाह रहा हूं इस कंप्लीट एरे में से मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर की चाहिए, तो कैसे निकालूं? लूप नहीं लगेगा? लूप भी लगेगा। जितना अभी तक तुम्हें नॉलेज है उस पर बताओ, जो अभी देख कर आया उसको छोड़ो। वैसे सोचो, अगर मैं आपको टास्क देता हूं कि मुझे इंडेक्स इसमें से वो चाहिए, सारे के सारे एरे में से वो एलिमेंट चाहिए जो इंडेक्स वो है इवन नंबर है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप, लूप चलाओगे, वन बाय वन एक एक एलिमेंट देख कर आओगे, ऐसा ही है। फिर एक एक एलिमेंट को आप बेसिकली क्या करोगे? कंडीशन में पुट करोगे। कंडीशन में कैसे पुट करोगे? उसका पहले मॉड्यूलस निकालोगे, अगर वो 0 के बराबर है तो इवन है, नहीं है तो छोड़ दो, ऐसे ही है। अब ये लूप खत्म करना है हमें, ठीक है? हम लूप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ठीक है? अब लूप नहीं इस्तेमाल करना तो क्या करें? तो हमारे पास होती है कंडीशनल स्लाइसिंग। कंडीशनल स्लाइसिंग बेसिकली कंडीशन के ऊपर चलती है। अब कंडीशनल स्लाइसिंग फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, इस एरे का नाम क्या है? माय एरे 2, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूं स्लाइसिंग करनी है ना, मैंने कहा माय एरे 2 वेयर माय एरे 2 इज या तो मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू 0। सिंपल। लेट्स सी क्या आता है आपके पास। जब आपने एग्जीक्यूट किया, ऑल दी इवन नंबर्स, इवन एलिमेंट्स व्हिच आर इन योर एरे आर बीन स्लाइस्ड टुगेदर। हमने हमारे कंप्लीट डेटा में से इवन नंबर का एक स्लाइस निकाल लिया, ठीक है? अब ये जरूरत क्यों पड़ती है इन चीजों की? देखो, जब आप बेसिकली कभी भी अपने डेटा के ऊपर काम करते हो, एज अ डेटा सेट के ऊपर जब आप लोग काम करने लगोगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आप लोग अपने खुद के डेटा सेट पे भी काम कर रहे होगे, और मैं आप लोगों को इवन रियल टाइम डेटा सेट भी दे दूंगा, डेटा सेट भी दूंगा, या फिर ऐसे रियल डेटा सेट दे दूंगा आप लोगों को जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है या हो चुकी है, ठीक है? जो बिल्कुल एक्चुअल डेटा सेट्स है और बहुत बड़े डेटा सेट्स है। अब जाहिर सी बात है, वहां पे हमें कुछ इनसाइट्स निकालने होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं जितना भी डेटा आपके पास है, आई वांट ऑल फीमेल्स, मतलब अलग चाहिए मुझे, ऑल मेल्स मुझे अलग करने हैं। अब ये स्लाइस कैसे निकालो? दिस इज द वन ऑफ द way to get the slice from your data। ये वन ऑफ द वे है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? ये उनमें से एक तरीका है। दिस इज नॉट द बेस्ट वे, बट ये भी एक तरीका है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या किया भाई, कंडीशन निकाली, इसलिए हमने लिखा भाई माई एरे 2 परसेंटेज आपने 2, अगर इसके अलावा भी लगा लो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि इवन नंबर भी हो और वो 5 से बड़ा हो, तो कितनी कंडीशन लगेंगी? दो। दो कंडीशन एक साथ लगा सकते हैं हम, कैसे? एंड ऑपरेटर, एंड लगाया, अब यहाँ पे क्या लिखूं? माई एरे 2 नहीं, सब ग्रेटर देन 5, ऐसा ही है? नहीं, 5 से बड़े हो। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं, तो क्या कह रहा है, क्या रह गया? The truth value of an array with more than one element is ambiguous. Use a dot any or a dot all. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर आप दो यूज करते हो तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इसका हम हल निकालते हैं। ये क्या क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? क्योंकि जब आप बेसिकली यहाँ पर दो देते हो तो दो में करता है प्रॉब्लम, लेकिन मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके, मैं इसको करता हूँ। इसको करते हैं बात, आगे चलते हैं। क्या कह रहे हो? नहीं, हाँ मैं समझ गया, मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, तो या तो ऐसे कर लेता है, ये एक और दूसरा। हाँ, अब आ गया आपके पास दो कंडीशन आपकी एक ही स्लाइसिंग में अप्लाई हो गई। हुआ क्या कि बेसिकली ऐसा पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि आप डायरेक्ट जब लिख रहे थे तो वो दो को अलग नहीं समझ रहा था, दोनों को एक ही समझ रहा था, दो ट्रूथ वैल्यू आ रही थी, एक नहीं आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आपने यहाँ पर देखा एक आपकी यहाँ से आएगी, फिर बीच में एंड का ऑपरेटर है, फिर आपका इस तरीके से आपके पास दो कंडीशन भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने कहा इवन नंबर हो और क्या हो, 5 से बड़ा। मल्टी डायमेंशन में होता है तो आपको वही वही बात है, कॉमा लगा के दूसरी डायमेंशन का कंडीशन, ठीक है, कॉमा लगा के दूसरी डायमेंशन। फॉर एग्जांपल मैं माय एरे 1 पे ही अप्लाई कर लेता हूँ यही सेम चीज। ठीक है, मैंने इसको कहा कि मुझे सारे चाहिए, कॉमा, यहां से मैंने इसको बोला सारे दो, और वहां पे मैंने इसको कहा कि भाई हर रो में से चेक करते जाओ। ठीक है, इसको भी 2 करता हूं, ये आपका मल्टी डायमेंशन में आना चाहिए। क्या कह रहा है, 2 डायमेंशन बट 3 आर इंडेक्स्ड। 3 क्यों आ रहा है? Too many indexes for array is 2 dimension but 3 are indexed। 3 क्यों आ रहा है? हाँ, क्या कह रहे हो? कौन से एरे 1 में? नहीं, दो है ना, एक डायमेंशन दूसरी डायमेंशन। पहले तो इसको 1 बाय 1 चला के देखते, ठीक है, चलो। मैंने इसको कहा कि भाई फ्रॉम ऑल टू ऑल, ठीक, क्या हुआ, सारा पूरा का पूरा आ गया। यहाँ पर हम कंडीशन लगा लेते हैं कि अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हुआ क्या बेसिकली जब आप मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं तो आपने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल माई एरे 1, और आपने इसको कहा कि वो जो है ग्रेटर देन या फिर मॉड्यूलस बाय 2 है। तो एक मिनट याद रखें, ये माई एरे 1 जब आपने कॉल करवाओगे तो पूरी की पूरी ये फर्स्ट वाली लिस्ट आएगी। इसको कैसे आप मॉड्यूलस करोगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगा।
तो इसलिए हम इस पे अप्लाई नहीं कर रहे। इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगा इस पे और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी तरीके हैं सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने के, वो ज़्यादा आसान तरीके, ठीक है, मल्टी डायमेंशन के लिए। अब ये पूरी आ गई आपके पास, तो इसको कैसे स्लाइस करें मुझे बताएं, इसमें तो 1 बाय 1 कैसे लेकर आऊँ। इंडेक्स 1 डायमेंशन कर दूं, 2 पर नहीं, वो 3 by 3 का हो, डायमेंशन तो 2 ही है ना। लेकिन जब आपके पास यहाँ पर आपने माय एरे 1 लिखा है, तो ये पहला एलिमेंट तो ये आएगा, ये थोड़ी आएगा 1। आपको तो उसमें से एक एलिमेंट को चाहिए, तो इसको हम कैसे स्लाइस करें, इसको किस तरीके से किया जा सकता है, ट्राई करो, नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। नहीं किया इस तरीके से नहीं, क्योंकि हमें कंडीशन में डायरेक्टली इसको यूज करना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि वो पुराना वाला आ जाए, वरना वो भी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको और किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, नंपाई के अंदर आप डायरेक्ट ए एंड डी नहीं यूज करते, ठीक है। एंड के लिए आपके पास एंड का ऑपरेटर है, और के लिए आपके पास ये और का ऑपरेटर है, ठीक है। जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में इसी तरह के ऑपरेटर्स आपको नजर आएंगे। Now, after that, there is one more way to slice the data. अब फॉर एग्जाम्पल आई सेड, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, रैंडम चॉइस बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव जेंडर डेटा, ठीक है, इक्वल्स टू np डॉट रैंडम डॉट चॉइस, और चॉइस में से मैंने इसको बता दिया कि मुझे मेल चाहिए और फीमेल चाहिए, लेकिन साइज होना चाहिए तकरीबन 500। ठीक है, अब मेरे पास टोटल एक डेटा सेट रेडी है, मैं एक दफा इसको प्रिंट करके दिखा देता हूं। अब मेरे पास 500 लोगों का डेटा अवेलेबल है, जिसमें से कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे। आई एम नॉट गारंटीड कितने फीमेल है कितने मेल है, सही है। और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या इसके अंदर कहीं पर तीसरा तो नहीं ऐड हुआ, मेल फीमेल के अलावा की कोई चीज तो नहीं है इसके अंदर। अब वो चीज मुझे कैसे फाइंड आउट होगी, वो तो चलो आप कह सकते हो कि सर नहीं होगा, क्योंकि आपने चॉइस में मेल और फीमेल ही लिखा था, उसको भूल जाओ कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है, उसको आप भूल जाए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हम बस, हमारे पास कहीं ना कहीं से डेटा आया है, हमने तो खुद बनाया, लेकिन हमें अंदाजा है कि कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल इस डेटा पे मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, मुझे नहीं पता कि टोटल हमारे पास जेंडर के जो टाइप है वो कितने हैं, 2 हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मैं डेटा में क्या है। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो किसी से, एम की जगह एन लग गया हो, तो ये कैसे पता चलेगा कि टोटल हमारे पास क्या है। या तो आप काउंट कर सकते हो, इसको कैसे काउंट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। दूसरा हमारे पास एक और तरीका होता है स्लाइसिंग का, जिसको हम कहते हैं यूनिक, np डॉट यूनिक। यूनिक के अंदर आप अपना डेटा या फिर आप कह सकते हो एरे प्रोवाइड करते हो, जेंडर। And see, now here you can see it has created an array with containing all the unique elements in your array. आपके उस array के अंदर जितने भी unique elements होंगे वो आपको यहाँ पे वो निकाल के दिखा देगा। सिंपल, सही है। यूनिक स्लाइसिंग कैसे की जाती है आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या भाई, मैंने आपको भी बताया कि ये np डॉट यूनिक क्या करता है। np डॉट यूनिक का मतलब होता है आपकी कंप्लीट एरे में से जो यूनिक एलिमेंट्स है वो निकाल के आपको दे देगा। अब इसके लिए मैंने क्या किया, एक फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट मैंने जेंडर डेटा के नाम से एक कंप्लीट एरे बनाई है, जिसके अंदर 500 एलिमेंट्स हैं।
उसमें से कुछ फीमेल होंगे, कुछ मेल होंगे। अब हमें ये देखना है कि यूनिक एलिमेंट निकाला, तो उसने देखो हमें फीमेल और मेल एक एक एलिमेंट निकाल के दे दिए जो आपका यूनिक एलिमेंट, ठीक है, एरे बना के दे दिया। सही है, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रीशेपिंग एरे। मतलब आप अभी तक आप शेप चेक करते थे, आप शेप बनाते थे, आपने लिस्ट खुद से बनाई, आपने लिस्ट खुद से चेक की, शेप निकाला, साइज निकाला, ये सब आप खुद से कर रहे थे। बट फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेंज द शेप ऑफ योर डेटा। अगर मुझे अपने डेटा का शेप चेंज करना है तो मैं क्या करूं? आई वॉन्ट टू रीशेप द डेटा। अगर वो 2x2 का है, मुझे 3x3 का बनाना है, या अगर वो 1 डायमेंशन है, मुझे उसको 3 डायमेंशन में बनाना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो ये डेटा था मेल फीमेल वाला, ये सिंगल डायमेंशन था, मल्टी डायमेंशन था? यहाँ पे मैंने कहाँ डायमेंशन दिए, जरा मुझे भी समझा दें। सिंगल डायमेंशन है ना, मल्टी डायमेंशन होता तो मैं लिखता जिस तरह ऊपर लिख रहा था मैं। ये देखें, जब आप वंस दे रहे थे तो यहाँ पर आप बता रहे थे ना कि कितना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि भाई आप मुझे ला के दो 5,5, तो आप ये देखोगे तो जेंडर डेटा, तो ये आपका शेप बन गया, समझ में आता है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, मैंने इसको कहा भाई 500 एलिमेंट दो, तो ये आपका सिंगल होगा या मल्टी होगा? सिंगल डायमेंशन आपके पास ये अवेलेबल है, ठीक है, सिंगल डायमेंशन में। अब या तो आप एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आपने इसको चेंज कर देना था, ठीक है, लेकिन डेटा कभी भी बनाया नहीं जाता, डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा या तो आपने किसी और ने कलेक्ट किया है तो उससे लेना पड़ता है। तो हमारे पास डेटा हम कलेक्ट करते हैं, हम डेटा बनाते नहीं। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक रैंडम जनरेट कर दिए, पर नॉर्मली तो हम नहीं जनरेट कर रहे होंगे या स्पेशली बना रहे होंगे, हमने अपनी असम्पशन डेटा बना दिया और चलो बोल दिया कि हाँ लोगों को कैंसर हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं है। तो हमने डेटा कलेक्ट कर, आप वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको उसको अपने प्रिजर्व या फिर जो आपको जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रीशेप करना पड़ता है। तो रीशेप करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है np.reshape, या फिर आप कह सकते हो array.reshape, जो आपका एरे है। फॉर एग्जाम्पल इस एरे का नाम क्या था? जेंडर डेटा 500 एलिमेंट से डॉट रीशेप, ठीक है। इस रीशेप के अंदर हम बेसिकली दो चीजें प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसको, सबसे पहली चीज हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं, एक है शेप, एक है ऑर्डर, एक है कॉपी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है भाई, शेप सबसे पहले बताना पड़ेगा। तब वो शेप आप कैसे बताओगे? यू नीड टू प्रोवाइड अ टपल फॉर द शेप, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो कि शेप, ठीक है, इक्वल्स टू लगा दो, ऐसा लिखना चाहो तब भी ठीक है। नहीं तो अगर आप वैसे अगर देते हो विदाउट नेम तो उसका मतलब आप लोगों को पता है विद रिस्पेक्टफुली आपको देना है, पहला हमेशा आपका शेप ही होना चाहिए। तो फर्स्ट आपने शेप प्रोवाइड कर दिया। अब शेप के अंदर आप बताओगे कि किस शेप में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कन्वर्ट हो सकता है तो कन्वर्ट होगा, अगर नहीं हो सकता तो एरर आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब 500 एलिमेंट है, अगर मैं इसको कहता हूं 10x10, क्या ये हो सकता है? देखते हैं, 10x10 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 10 इंटू 10 100, इसे 400 का क्या करें, बाकी के जो 400 थे उनका क्या करना है, उसको भी तो कवर अप करना है।
तो आप जो डेटा है उसी को ही शेप कर सकते हैं, आप उसमें से कोई स्लाइस निकाल के शेप नहीं कर सकते। अगर आपको स्लाइस को शेप करना है तो वो स्लाइस को पहले अलग करो फिर शेप करो, ठीक है, टोटल कन्वर्ट करेंगे। अब मुझे ये बता 50 बाय 50 नहीं, अगर मैं कहूं 50 बाय 100 ज्यादा हो गया, ऐसा ही है। अगर मैं कहूं 50 बाय 10 हो जाएगा, लेट्स सी। 10 तो ये आपको पास 50 बाय 10 का 50 रोज और 10 कॉलम, तो ये कंप्लीटली रीशेप हो गया ऑटोमेटिक। अच्छा एक और चीज, सर ये रीशेप हुआ कैसे? तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि रैंडमली चूज कर लिया उसने, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका लाइन से जो चल रहा था एलिमेंट वही आपके पास है रीशेप हुआ। अगर पहले के 10 है तो वो हमेशा पहले के 10 यही होंगे, बाकी के 10 उसके बाद वाली रो में होंगे, उसके बाकी के 10 उसके बाद, तो जो सिस्टमेटिक वे है उसी सिस्टमेटिक वे से वही कन्वर्ट हुआ है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि ये रैंडमली कन्वर्ट हुआ, ठीक है। 3 डायमेंशन कर दो, अब 3 की बात करते हो, 3 डायमेंशन बना के देख लेते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन बनाना चाहते, ये हो गया 2 डायमेंशन, 3 में बना के देखते हैं। अब मुझे बताएं भाई, अगर मैं कहूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितना होगा? 50 है, 125, 500 का होगा, 3 से कैसे बनाएंगे? 10 बाय 10 बाय 5, हाँ 10 बाय 10 बाय 5 सही है, वेरी गुड। मतलब 10 बाय 10 के 5 क्या बनेंगे? मैट्रिक्स बन रहे होंगे, वेरी गुड, ठीक है। 10 बाय 10 कॉमा 5, 10 बाय 10 कॉमा 5, 10 बाय 10 के टोटल 5 मैट्रिक्स बन चुके होंगे। देखो नहीं सॉरी, पहले जो 10 मैट्रिक्स बनेंगे 10 बाय 5 के, सॉरी 10 बाय 5 के 10 मैट्रिक्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले ये रो बनाएगा, फिर उसके बाद ये रो बनाएगा, उसके बाद फिर ये कॉलम बनाएगा, ठीक है, समझ आ गया? नहीं, हाँ पहले 10 बाय 5 के बनाएगा मैट्रिसेस, उसको 10 बार फिल करेगा। अब ये 3 में हो गया, अगर आप इसको 4 में ले जाओ, 4 में ले जाओ, 5 में ले जाओ, जितने मर्जी आप डायमेंशन बना सकते हो बना लो, लेकिन इतने डायमेंशन नहीं जाते। हम नॉर्मली 3 डायमेंशन ज्यादा काम नहीं करते हम, क्योंकि आप वैसे एज अ ह्यूमन आप 3 डायमेंशन को समझ सकते हो, 4 डायमेंशन कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप उसको एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। We could not see in 4 dimensions. I can only experience 3 dimension as a human. तो हम आगे 4th और 5th डायमेंशन की बात करते हैं, डेटा नॉर्मली 3 डायमेंशन के अंदर ही होता है, ये जितना हमें समझ में आया। हाँ तो कर रहे हैं ना, करेंगे मल्टी डायमेंशन तो वापस सिंगल में भी करा सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास है रीसाइज। अब रीसाइज क्या है? ये भी सेम ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा रीशेप और रीशेप दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों का काम एक ही है, बस क्या है, आइटम्स आर इधर लॉस्ट और जीरोज और एडिड। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि सर ये तो हमारे पास रीशेप में था, ठीक है, इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूं और हमारे इस डेटा को दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूं ताकि हमारा डेटा वापस से पुराना हो जाए। तो अब आपके पास दोबारा से क्या है? सिंगल डायमेंशन डेटा है, ठीक है। अब यूज करते हैं हम रीसाइज। मैंने चुका भाई जेंडर डेटा डॉट रीसाइज। आपने कहा कि सर, मैंने आपको कहा कि मुझे चाहिए 10 बाय 10 का, क्या ये पॉसिबल है? 10 बाय 10 का ऊपर 500 है, इट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने यूज किया है रीसाइज नॉट रीशेप। रीशेप क्या करता है? करंट शेप को चेंज करता है, ठीक है। रीसाइज क्या करता है? आपकी कंप्लीट एरे की तो क्या कहते हैं,
साइज को ही चेंज कर देता है। अब फॉर एग्जांपल इसने क्या किया कि जो आपके 10 बाय 10 का रीशेप आपने फ्री साइज बनाया था, 10 रोज 10 कॉलम्स, टोटल कितने हो गए? 10 इंटू 10 100, बाकी के 4 स्प्लिट हो गए, खत्म, क्योंकि वो हमारे किसी काम के नहीं थे तो हमने उसको छोड़ दिया। अब फॉर एग्जाम्पल रैंडमली नहीं किया है, ये भी सिस्टमेटिक वे में ही आया है। शुरू के 10 पाए, शुरू के 100 उठा लिए, बाकी छोड़ दिए। नहीं, ये रैंडमली आया है ना, यहां से अल्लाहु अकबर, नहीं आया है, रैंडमली नहीं आया है, ये देख जो आपका चल रहा है वैसे ही आया है। ये रैंडमली बनाया हमने, ठीक है। यहाँ पे अब आप कंपैरिजन कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। शुरू के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया 10, सही है। मैं इसको रिसाइज कर दूंगा, क्या यार 2 बार करवा दिया ना आपने, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मल्टीपल टाइम्स हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम है। अब ये दोबारा देख लें, ठीक है। शुरू के 4 एम है, फिर 2 एफ है, फिर एम है, ठीक है, याद है। मैं दोबारा इसको रिसाइज कर देता हूँ। क्या हो गया इसको? यार रन करूंगा तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, अब रन करूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसको भी। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी आपका सीक्वेंस नहीं बन रहा है। रन करूंगा तो ये असल में क्या करेगा, इसको अलग से कर रहा है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इधर से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे शुरू के 10 देखें आप, ठीक है, ओके। कोई सीक्वेंस नहीं है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, कह रहा हूँ नहीं है सीक्वेंस, ठीक है। जो सिस्टमेटिक वे है उसी के हिसाब से इसने शुरू के 100 उठाए, बाकी छोड़ दिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नहीं तो फिर आप कॉमा और 10 3 से कर रहे हो। हाँ, अब ये हो जाएगा, इसमें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000, हमारे पास टोटल कितने हैं 500, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जगह पर जीरोस ऐड कर देगा। अभी ये जब तक डेटा है, ठीक है, और जब डेटा खत्म हो गया ये जीरो। अब आप कहोगे सर यहाँ तो जीरो नहीं है, देखो आपका डेटा इंटीजर नहीं था, ठीक है, आपका डेटा स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट था, स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जीरो का मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देगा, तो ये आपकी सारी की सारी बकाया 500, ठीक है, समझ आ गया। सिस्टमेटिक वे, देयर इज नो सीक्वेंस। सीक्वेंस अलग होता है, सीक्वेंस मतलब आप या तो उसको आपने ऑर्डर सीक्वेंस में डाल दिया, अनऑर्डर सीक्वेंस में डाल दिया। हाँ, सिस्टमेटिक वे जो है, जो आपके पास जिस तरह से अवेलेबल है वैसे ही उठाएगा, कोई रैंडम नहीं है इसके अंदर, रैंडम चूज नहीं करता। और इसमें क्या रैंडम, इसमें तो है टोटल 500 उठा रहा है तो 500 अलग से ऐड कर, इसमें स्टिल कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछो। अब आते हैं एक और चीज, वो चीज ट्रांसपोज। अलजेब्रा की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोज? एग्जैक्टली, रोज को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रोज में चेंज करना, दिस इज नॉन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है। मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करते हो उसका मतलब होता है रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रोज, ठीक है। अब देखते हैं इसको चला के, देखते हैं क्या ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता। एक छोटे सा पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। np डॉट, इसको नया लिखा है तो माई एरे 3 कर लेता हूँ इसको, और np डॉट एड रैंडम, ठीक है, रैंडम बना लेते हैं डॉट रैंड फीचर, और हमने इसको कहा कि भाई 100 से लेकर 200, साइज दे दिया हमने इसको 3 का, ठीक है। ये आपके पास टोटल एक रैंडम जनरेट हो चुकी है लिस्ट, ठीक है। इसी पे हम काम करें ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, आपको नजर आ रहा है। अब इसको मैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये 200 तक का छोड़ो, कोई काम करते हैं 1 से लेकर 10 ही करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा समझने में, ठीक है। अब इसको जरा ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करने के लिए आप लिखा माई एरे 3 डॉट ट्रांसपोज। जब आपने इसको ट्रांसपोज कर दिया, नाउ यू कैन सी दैट रोज आर बीन कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। क्या नजर आ रहा है? पहली रो क्या थी आपकी 483, नाउ फर्स्ट कॉलम क्या है 483। सेकंड रो आपकी क्या थी 145, सेकंड कॉलम क्या है अब आपका 145। यहां पर आपकी थर्ड रो क्या थी 213, और यहां पर थर्ड कॉलम क्या है आपका 213। That means our rows are being converted into columns. That means this is the transpose of the matrix. समझ आ गया? अब इस ट्रांसपोज के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है। एक्सिस का काम क्या है? व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस अगर मैं यहां पे बताता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हम, इसका मतलब क्या हुआ? टीथ एक्सिस जो आपका आई एक्सिस के ऊपर बेसिकली कर रहा है। दैट मींस कि अगर आप बात करते हो, हमारे पास दो वैल्यूज होती है आई और जे, आप कह सकते हो अलग अलग। एक होता है आपका एक्स एक्सिस पे, एक होता है आपका वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस बेसिकली आपका क्या हो जाएगा ऑल दी रो, मतलब आई भी बोल सकते हो और ऑल दी रोज। अगर आप वाई एक्सिस की बात करोगे तो क्या हो जाएगा ऑल दी कॉलम। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, अब वो चेंज करके क्या होगा, मैंने कोई एक्सेस नहीं दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पर एक्सेस देता हूँ 1,0, कुछ हुआ? कोई फर्क आया? नहीं आया, पक्की बात है नहीं आया। अब देखते हैं दोनों में से क्या फर्क आया, बताओ। फर्क बताए ना इसमें, देखिए पहला कॉलम क्या है आपका 483, और फर्स्ट रो क्या है 483, तो कॉलम क्या हो गया 483। दूसरी रो क्या है आपकी, कोई फर्क है इसमें? सेम है ना? अरे यार हर रोज कोई, क्या फर्क है? अभी अभी क्या है मुझे ये बताएं। 213 अभी सही है, रोज इनटू कॉलम हो गए कन्वर्ट, हो चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक्सेस देता हूं, मैंने इसको कहा 1,0, तो इसमें क्या फर्क है, सेम ही तो है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूं 0,1, अब क्या हुआ, वापस सेम आ चुका है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं
0,0, तो बेसिकली आप ट्रांसपोज परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हो दैट इसका मतलब होता है कॉलम्स इनटू रोज। अगर आप बात करते हो इसकी 1,0 की, दैट मीन्स रोज इनटू कॉलम्स। जब आप बात करते हो 1 बेसिकली डिनोट करते हैं आपके रो को, 0 डिपेंड करता है आपके कॉलम को। इसको हम आगे और अच्छी तरीके से देखेंगे दूसरी चीजों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद हमारे पास होता है स्वैप एक्सिस का। स्वैप एक्सिस क्या हमारे ट्रांसपोज की तरह काम करता है कि नहीं करता? लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल माय एरे 3 डॉट स्वैप एक्सिस, ठीक है। स्वैप एक्सिस के अंदर हमने सोचा भाई 0,1, लेट्स सी व्हाट डज इट मींस। इट मींस दैट आवर रोज, 0 का मतलब रोज आर बीन कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हमारे पास एग्जैक्टली सेम तरीके चीज आ गई जो बेसिकली ट्रांसपोज कर रहा था। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, नाउ हियर क्या हो रहा है? अभी भी सेम आ रहा है। क्या हुआ? फिर आ जाते हैं हम अपने फ्लैटन के ऊपर। अब हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी किसी ने मुझसे सवाल किया था कि सर आपने रीशेप तो कर दिया, सिंगल डायमेंशन को आपने मल्टी डायमेंशन के अंदर चेंज कर दिया था रीशेप के जरिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मल्टी डायमेंशन से वापस सिंगल डायमेंशन में लेके आना, तो क्या कर सकते हैं? फ्लैटन यूज होगा। ये फ्लैटन बेसिकली क्या करता है, किसी भी एरे को सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है। माय एरे 3 डॉट फ्लैटन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं, ठीक है। जब मैंने इसको माय फ्लैटन किया तो एक और चीज मैं आपको दोबारा लिखता हूं, मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं एरे 3। नाउ हियर यू कैन सी क्या चेंज आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? रिमेंबर वन थिंग, क्या जब इसको फ्लैटन कर रहे हो दैट मीन्स आप उसको सिंगल डायमेंशन में स्टोर कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू मॉडिफाई योर ओरिजिनल डेटा। जब आप ओरिजिनल डेटा को चेंज कर रहे होंगे सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। जब आप ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई करते हो तो हम हमेशा कभी भी ओरिजिनल डेटा को कभी भी मॉडिफाई नहीं करते, हमारी कोशिश होती है उसकी एक कॉपी बनाएं। तो ये जो आपका फ्लैटन फंक्शन है, जब ये इसको सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहा होगा तो ये ओरिजिनल डेटा को कन्वर्ट नहीं करेगा, ये उसकी कॉपी बनाएगा और कॉपी को स्ट्रेट करके आपको वापस दे देगा, एक कॉपी को। अब यहाँ पर मैंने जो प्रिंट किया है वो हमारा एक्चुअल डेटा प्रिंट किया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, नाउ दिस इज अवर कॉपी डेटा, ठीक है। तो फ्लैटन का काम क्या है, इसको रोज को और अच्छा एक और चीज यहाँ पर आपने देखा पहला कॉलम आया, फिर दूसरा नहीं सॉरी ये रहा, पहली रो आई, फिर दूसरी रो आई, फिर तीसरी रो आ गई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने इसको कहा कि नहीं, यहां पर हम करते हैं चेंज। चेंज क्या करेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं, यहां पर आपके पास एक और चीज होगी जिसका नाम है एक्सिस। ठीक है, और CFAK. What is CFAK? Let's see what does it means. For example, हमारे पास यहाँ पर है order equals to, हमने इसको कहा कि आप कर दो F के साथ। Now F means we are talking about column, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो now here you can see our data has been flattened by columns। पहले पहला कॉलम आया,
फिर आपके पास दूसरा कॉलम आया, फिर आपके पास थर्ड कॉलम आ गया। अगर मैं ये हटा देता हूं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आती है, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है आपकी? सी। सी का मतलब होता है बाय रो। अब यहां पर देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड। ठीक है, इसमें कोई सवाल है फ्लैटेड कैसे हो? हाँ वो समझा दिया। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर हमारे पास ये एफ आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट का मतलब तो आप लोगों को पता है, पता है क्या होता है? बेसिकली किसी ना किसी ऑर्डर में बेसिकली क्या करेगा वो? सॉर्ट कर। नॉर्मली ये असेंडिंग ऑर्डर में करता है, या डिसेंडिंग में करेगा, या असेंडिंग में करेगा, तो ये बताओ। एक्सी फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रन किया, तो अब हमारे पास, अच्छा इसने एक्चुअल डेटा को चेंज कर दिया, या आपको कॉपी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसने एक्चुअल डेटा को सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, और हमने इसको कहा भाई बाय एरे 3 हिट करो, तो आपने यहां पर देखा इट इज बीन सॉर्टेड बाय कॉलम। नीचे से नहीं हुआ, ऊपर से हुआ है। 3, फिर 4, फिर 8। ठीक है, कॉलम्स हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर इसको चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको चाह रहा हूं कि नहीं ऐसे ना हो, तो हमारे पास है एक्सिस। एक्सिस है या एक्सिस है? लेट्स सी। ये था एक्सिस। हाँ एक्स आई एस। क्या कह रहे हो? बोलो। तो वही तो बता रहा हूँ। सॉर्ट में जाके आपके पास एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं एक्सिस। एक्सिस को हम इक्वल टू कर देंगे 0। जब आप 0 कर दोगे तो आप ये रो के हिसाब से सॉर्ट हो गया। लेट्स सी, क्या ये रो के हिसाब से सॉर्ट हो चुका है? कौन बोल रहा है नहीं यार, पहले तो आंखें या तो चेक करवा लो, क्या मसला है दिखाओ। पहले 1, फिर 1, फिर 3। रो ऐसे जाती है, पहले पहली रो आती है, बाद में दूसरी रो आती है। कॉलम पहले वर्टिकली एक कॉलम आता है, उसके बाद दूसरा कॉलम आता है। तो आप उल्टा क्यों देख रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? वन के बाद क्या आ रहा है? वन के बाद क्या आ रहा है? सॉर्टेड है। यस। 2 के बाद क्या आ रहा है? 4 के बाद क्या आ रहा है? सॉर्टेड है। 3 के बाद क्या आ रहा है? 5 के बाद क्या आ रहा है? सॉर्टेड है। तो ये रो वाइज सॉर्टेड हो गया। एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, इफ आई सेट 1, अब आते कॉलम के ऊपर। 1 के बाद क्या आ रहा है? 2 के बाद क्या आ रहा है? सॉर्टेड है कॉलम। भाई कॉलम ये होता है। ठीक है, कॉलम इस तरीके से आप देखते हैं। फिर आते हैं हम दूसरे पे। पहले क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? सॉर्टेड है। टेंशन क्या है? पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, तो सॉर्टेड है। तो नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड वेयर इज द प्रॉब्लम? सॉर्ट तो हो गया। एक साथ नहीं कर रहा, एक साथ कभी नहीं कर रहा। रोज एंड कॉलम्स की बात नहीं हो रही है। हमने कहा हर कॉलम, अब ये कॉलम वाइज है। 1 का मतलब क्या होता है? कॉलम वाइज। जब एक्सिस 1 होगा दैट मींस आगे जाके बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिसमें आप एक्सिस यूज करोगे। एक्सिस 1 का मतलब कॉलम, एक्सिस 0 का मतलब रो। सही है, अब कॉलम की बात। ये पूरा कॉलम
है, अभी नहीं, इसको रन क्या किया हमने, हाँ सही है। और अगर मैं इसको 0 करता हूं, अभी बार बार इसको सॉर्ट करने के चक्कर में वो 1 ही सॉर्ट हुई है। पहले तो मेरा एरे 3 कहाँ गई, कहाँ वहाँ एरे 3 है कहाँ पे, मैं अभी कर रही हूँ। हाँ अब देख लो, दोबारा देख लो इसको, अब रैंडमली नया नंबर आ गया, सही है। अब 0 है, 0 मतलब रो वाइज 2 2 के बाद 5 5 के बाद 9, दूसरे बैच में 5 5 के बाद 9 9 के बाद 9, तीसरे बैच 3 के बाद 7 7 के बाद 9, और रोज आर सॉर्टेड नॉट कॉलम्स, यहाँ कॉलम का चक्कर नहीं है। आप दोबारा आप पूछे 4 के साथ दोनों करना, राइट, 2 के बाद 5 आता है, सही है, 5 के बाद वापस 3 आ जाएगा अगर असेंडिंग में होगा तो, नहीं समझ लो, बार बार करने की वजह से वो सॉर्टेड हो गया दोनों तरफ से। दोबारा कर देते हैं, अब 1 कर दिया, अब ये हो गया कॉलम वाइज, 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 9 9 के बाद 9, तो कहने का मतलब ये आपका कॉलम वाइज सॉर्ट हो चुका है। पहले आप इसमें दोनों नहीं हो रहे, अभी भी अगर आप देखो हाँ, इसलिए वो आपको ऐसा लग रहा है। अब मैं आपको चेंज करता हूँ कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये दोनों हो चुके हैं, क्योंकि एक्चुअल डेटा चेंज हो रहा है, पहले एक्चुअल डेटा चेंज नहीं हो रहा, अब एक्चुअल डेटा चेंज हो रहा है। अब अगर रैंडम एक ऐसा होगा कि उसमें मतलब कभी भी दोनों तरफ नहीं हो सकते, तो वो नहीं होगा। स्ट्रिंग पे भी करेगा, स्ट्रिंग पे वो अल्फाबेट चेक करेगा, क्या 1 डायमेंशन पे भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, पर उसमें आप रो दो कॉलम दो, बात एक ही है, ठीक है, उसमें आप x से 0 दो 1 दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहो ना सर फर्क पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क, ठीक है, क्योंकि वो एक ही है, उसके लिए रो भी वही है, उसके लिए कॉलम भी वही है। हाँ उसमें एक्सेस की जरूरत नहीं, इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्टेकिंग या स्प्लिटिंग, ठीक है। अब स्प्लिटिंग से पहले हम बात करते हैं स्टेकिंग की। डू यू नो व्हाट इज स्टेक, क्या होता है? हाँ लेकिन एक सिंगल डेफिनेशन, एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन बता दो। व्हाटएवर कम्स लास्ट विल गो फर्स्ट, मतलब जो आखिर में आया वो पहले जाएगा। और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप रखते जाओ प्लेट, ठीक है, जो आपने पहले देखी, क्या वो बैग्स बॉक्स से निकाल सकते हो पहले? कैसे? बंद है ना बॉक्स, फाड़ के निकालोगे, तो फाड़ दो इसको भी, पहले वो फाड़ के निकालो, लोहे का बॉक्स है, काट के निकाल देंगे, पत्थर का बॉक्स है, तोड़ के निकाल देंगे, ये तो फिर फजूल बात हो गई ना। एक बॉक्स है, क्या बगैर तोड़े फाड़े काटे क्या उसमें से निकाल सकते हो? कैसे? मैं दोबारा बता, एक बॉक्स, उसमें एक प्लेट रखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, 10 प्लेटें रख दी,
अब मुझे निकालनी है पहली प्लेन, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, आखिरी की पहले निकलेगी, फिर उसके बाद की निकलेगी। जब ये सारी मैंने निकाल दी फिर जाके मिलेगी आखिर में पहली वाली, तो जो आखिर में आया वो पहले मिलेगा, उसको हम कहते हैं स्टेक। अब यहां पर स्टेकिंग का मतलब क्या है, whenever we are talking about two different arrays और दोनों एरेज को आप आपस में ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। ज्वाइन मतलब स्टेक की तरह ज्वाइन, जैसे कि आपके पास 2x2 का एक मैट्रिक्स है, अब दूसरा भी 2x2 का मैट्रिक्स है, अगर आप ये 2x2 का मैट्रिक्स के ऊपर रखोगे तो वो कैसा लगेगा, वैसे ही हम उसको ज्वाइन करवा दें। अब दो तरह की ज्वाइनिंग होती है, या तो वर्टिकली रखो या तो हॉरिजॉन्टली रखो, लेकिन ये काम कैसे करेगा, स्टेक की तरह, ठीक है। तो आप यहां पर इसका मतलब देखते हैं कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट टू एरेज, ठीक है, मैं यहाँ पे दो एरेज बनाता हूँ और साथ में दोनों को प्रिंट भी करवा के आपको दिखाऊंगा कि हमें थोड़ा सा समझ में आए कि हमने किया क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई न्यू एरे 1, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, इक्वल्स टू एंट्री डॉट रैंडम, यानी रैंडम करने की जरूरत तो खैर नहीं है, अरेंज ही बना लेते हैं। रेंज के अंदर मैं इसको बता दिया 2 से लेकर, ठीक है, ला देते हैं, तो ये आपके पास 2 दफा, ठीक है। या आपकी एक एरे बन चुकी है, लेकिन ये सिंगल डायमेंशन एरे होगी, अगर मुझे इसको डायमेंशन चेंज करना है तो क्या करूं, कौन सी वैल्यू देंगे, ये काम मैंने पहले बताया था आपको, कहां पे बताया था, रेंज मैंने जो आपको बताई थी, मुझे रेंज को मल्टी डायमेंशन पे बनाना है, वो मैं कैसे बनाऊं, वी शेप के जरिए तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ बना रहा हूँ तो क्यों ना यहीं पे यूज कर सकता हूँ मैं इसको, क्या है हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर है, चेक करना चाहिए कि क्या हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर है, तो हमेशा चेक करने के लिए आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो। जब आप रेंज बनाते हो, वी डू नॉट हैव एनी पैरामीटर जो हमारा शेप चेंज कर सके हमारी रेंज का, तो इसलिए आप उसको रीशेप के जरिए, पर मुझे रीशेप नहीं करना, तो क्यों ना मैं यहाँ पर np डॉट रैंडम बना लेता हूँ, या छोड़ो रीशेप के जरिए कर लेते हैं ताकि वो भी आपको समझ में हो। अरेंज, और हमने इसको कहा भाई 2 से लेकर 100 तक का बनाओ, 100 वैल्यू हो जाएगी, टोटल 1 से लेकर 10 का बना लेते हैं, तो हम कर देते हैं रीशेप डॉट और रीशेप में हमने इसको दे दिया 2/3 का, है। अच्छा हाँ, वो साइड नहीं बन रहा, नो वैल्यूज है, तो ये इसको 2/3 नहीं बन सकता है, कितना बनेगा, 3/3 बनेगा, 3/3 का आपके पास एक मैट्रिक्स बन चुका है, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं नाम 2 दे दिया इसका, और यहाँ पर हमने इसको दे दिया 11 से लेकर 20 तक, ठीक है, साथ में प्रिंट कर लेते हैं माय एरे 1 और यहाँ पे प्रिंट कर दिया माय एरे 2, तो ये आपके पास 2 एरेस आ चुकी हैं, इसके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं ताकि आपको कोई टेंशन ना हो।
वरना कंफ्यूजिंग बड़ी होती है। ठीक है, समझ आ गया? दो है हमारे पास, इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो कि भाई ये सर आप ये कैसे बना लिया, ये मत पूछ लेना यार। सही है, अब आगे चल लेते हैं। आगे क्या है, अब हमें यूज करना है np डॉट स्टेकिंग फंक्शनैलिटी। अब स्टेटिंग में हमारे पास दो तरह के स्टेट्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्टेट, वी स्टेट, ठीक है। वी स्टेट के बाद आपके पास कुछ फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। ये रहे हमारे पास पैरामीटर्स। नंबर वन आपके पास होता है, आपको बेसिकली सेट वैल्यू देनी पड़ती है जिसको आपने बेसिकली स्टेट करना है। किसको आपने स्टेट करना है? एक टपल देना होता है, टपल ऑफ टू डिफरेंट एरेज, ठीक है। आपने एक टपल प्रोवाइड करना होता है। फिर हमारे पास है, अगर डी टाइप आप चेंज करना चाहते हो तो सब टू यू। कास्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि भाई आपने सेम तरीके का बनाना है या फिर उसको किसी दूसरी कास्ट मतलब टाइप में चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जो हम फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि देना किसमें है, टपल में देना है, ठीक है। कोई भी वैल्यू नहीं, टपल में देनी है। आप टपल में फॉर एग्जांपल आप इसको प्रोवाइड करोगे, सबसे पहले आपने क्या किया, एक बना पहली वैल्यू टपल। इसके अंदर हम बताएंगे किसको हमने वर्टिकली स्टेक करना है। अब आपने इसको बताया कि सबसे पहले मैंने है माय एरे न्यू 1 और दूसरा है माय एरे 2। Let's see what happens. Now here you can see इसने मुझे एक कंप्लीट एरे बना के दे दी है, which is basically is the stake of my array। अब यहाँ पर जो मैंने पहले दी वो पहले है, जो बाद में दी वो आखिर में है, तो लेकिन कहने का मतलब स्टेक उसी तरीके से बन रहा है। अब आप इसको किस तरीके से काउंट करते हो, कैसे इसमें से एग्जिट करवाते हो, सब कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, रो नहीं है, क्यू नहीं है जिसमें से आप निकाले, स्टेक पूरा वो नहीं, इसके लिए कोई वैल्यू स्टोर हुई भी है। इसका मतलब ये एक के ऊपर आपने दूसरी वैल्यू स्टॉप मतलब स्टेक कर दी है। अब ये तो हो गया वर्टिकल स्टेक। दूसरा हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल। ये भी क्या होता है, दो डिफरेंट एरेज को आपस में ज्वाइन करना, लेकिन हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल हमने इसको करना है हॉरिजॉन्टल स्टेट, उसके लिए हमने क्या किया, np डॉट हॉरिजॉन्टल स्टेट। यहाँ पर भी वही सेम तरीका है, आपने टपल देना है, मैंने क्या माय न्यू एरे 1 एंड माय न्यू एरे 2। इसको हम रन कर देते हैं। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास दोनों एरेज आर बेसिकली कंबाइंड बट हॉरिजॉन्टली। लेकिन एक सवाल आ सकता है कि सर ये तो दोनों सेम शेप की है, अगर डिफरेंट शेप हो तो वो करके देखो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे करके दिखाओ तो करके दिखाता हूँ, लेकिन खुद करके देखें कि क्या प्रॉब्लम आती है जब आपके पास डिफरेंट शेप की स्टेक्स करते हो, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास इसके बाद एक और फीचर, इसको हम कहते हैं डिलीट भी, ठीक है, लेकिन हम पहले कॉलम स्टेक और रो स्टेक की बात करते हैं। एक बात याद रखिए, देयर इज नो डिफरेंस इन कॉलम और रो स्टेक, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका वर्टिकल स्टेक है वो आपका न्यू वर्जन में उसको वर्टिकल स्टेक कहा जाता है, ओल्ड वर्जन में हम उसको कॉलम में कहते हैं। जब आप बात करते हो किसकी, रो स्टेक की, तो न्यू वर्जन में आप उसको हॉरिजॉन्टल स्टेक कहते हो और ओल्ड वर्जन में आप उसको रो इंडेक्स कहते थे, क्योंकि वो रो के साथ रो स्टैक हो रहा था, रोज के साथ स्टेक हो रहा था। तो आप अभी भी यूज कर सकते हो ये रो और कॉलम, बट नीचे वार्निंग आ जाएगी कि भाई आप इससे अच्छा है हॉरिजॉन्टल यूज कर लो। चला के दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। What it says? वार्निंग पढ़ो, डेप्रीकेटिंग वार्निंग।
raw state calculus is deprecated. Use NP virtual stake, अच्छा sorry vertical stake directly as NP dot raw stake. ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यू वर्जन के अंदर इसको वर्टिकल स्टेक से याद आता है और ओल्ड में इसको रो स्टेक कहा जाता है। ये केस में कोई सवाल है कि सर क्यों यूज ना यूज करें अच्छा है? उसकी वजह ये जो अब जो नया वर्जन आता है पाइथन का, तो हो सकता है ये खत्म कर दिया जाए, कोई चले ही ना नेक्स्ट में। तभी ये कह रहा है डेप्रिकेटेड वार्निंग, मतलब इसको डेप्रिकेट किया जा सकता है, खत्म कर दिया जा सकता है। ठीक है, अभी तक तो नहीं खत्म किया उसको, चल रहा है, नहीं चलता तो यहाँ पे लिखा हो जाता है भाई खत्म हो गया। मेरे पास 3.9 तो होगा। नहीं, पुरानी वाली, हाँ वही डॉट पी वाई की एक्सटेंशन। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव नाउ एच स्प्लिट, और मतलब स्प्लिट करने की बात करें, ठीक है। अब एच स्प्लिट भी है और वी स्प्लिट भी है। वी स्प्लिट का मतलब होता है आपका वर्टिकल स्प्लिट, और एच स्प्लिट का मतलब होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, वही सेम तरीका, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे एक बात कह सकते हैं कि सर स्प्लिट किस तरीके से होता है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, कुछ एरे बना लेते हैं, जैसे कि ये मैंने एक यहाँ पे बनाई हुई थी, वही सेम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। नाउ दिस इज अ, ठीक है, एक थोड़ी सी लंबी एरे बनाई ताकि हम उसको जब दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ हियर वी कैन यूज एनपी dot horizontal split. In horizontal split you need to बताना पड़ेगा आपको कि आपने क्या क्या मतलब किस चीज को स्प्लिट करना है। देन यू नीड टू प्रोवाइड द इंडाइसेस और सिलेक्शंस, कि आपको कितने सिलेक्शंस या इंडाइसेस पे इसको स्प्लिट करना है। जैसे आप एरे और किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करते थे तो आप बेसिकली उसको स्प्लिटिंग पॉइंट बता देते हैं, जैसे कि कॉमा पे स्प्लिट करना है, स्पेस पे स्प्लिट करना है, अंडरस्कोर पे स्प्लिट करना है, तो आप उसको बता देते हैं कि दिस इज दी स्प्लिटिंग पॉइंट। यहाँ पर आप इंडेक्स बताओगे कि इस जगह पे भाई स्प्लिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको बोला कि भाई जैसे कि हमारे पास है, आपने कहा भाई दो हिस्सों में दो स्लाइसिंग बना दो। अब जैसे कि ये 10x10 है ना, इसको का एक काम करो, एरे को दो में डिवाइड कर दो। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास दो बनी। अगर मैं इसको कहता हूँ 3 में करो, प्रॉब्लम है, क्यों? एलिमेंट्स पूरे नहीं होते। क्यों? आपके पास टोटल थे 10, 10 को आप अगर 2 में डिवाइड करते हो तो 5 5 ठीक है, 10 को अगर आप 3 में डिवाइड करते हो तो पॉइंट में वैल्यू आती है, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं चाहिए, एक काम करो 2,5 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे, यू कैन सी वी हैव 2,5 स्प्लिट्स, लेकिन ये कौन से स्प्लिट बन गए? नहीं, तो ये तो कोई हिसाब ही नहीं बन रहा, ऐसा क्यों हुआ? चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हमने इसको कहा 2/2 करो, क्या होता है, क्या हुआ? आपने एक बात नोट नहीं की, हमने कहा कि अगर आपके पास वैल्यू नहीं है, जैसे कि 10 को हम 3/3 में कर रहे थे, तो 3/3 में अगर आप डिवाइड करते हो तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि सीधा 9 तक तो आ गया, एक वैल्यू बच रही थी।
उसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आपने इसको बोला 2/2 में कर, तो 2/2 मतलब टोटल कितने, 2/2 में करना है। तो कैसे, नहीं, यही तो मसला है। अब आपने कहा कि 2/2 का चाहिए, ये लो दे तो दिया 2/2 का आपको, या आपको 2/2 का मिल तो गया। हाँ, बाकी जो रिमेनिंग है वो आपका, which is एक आपका बताया 2/0 का, और एक आपका जो बकाया जितने भी रिमेनिंग थे वो वापस आपको दे दिए। अब इसमें एक सवाल हो सकता है, सर ये नहीं समझ आया, 3/3 तो एक बचना चाहिए था। टू बाई फाइव बोला ना आपने, तो वो समझाने के लिए 2/2 पर लेकर आया ना। अब इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5, 2/5 नहीं है ये, 2/5 है, नहीं है 2/5, ये 2/5 है ना, आपको 2/5 मिल तो गया, बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके पास। अब इसको आप कह सकते हो सर ये कैसे हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, अभी बता। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज कर 2/3 कर दूं, अब क्या हुआ, दोबारा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको कर देते हैं हम, क्या हो गया, अब क्या हुआ, आपने कहा सर ये तो आपने 2/10 बोला, 2/10 नहीं, 2/10 नहीं है ये, 2/10 नहीं है। मैंने क्या बताया, आप इंडेक्सेस की बात कर रहे हो, इंडेक्सेस, स्लाइसिंग। अगर आपने यहां पर एक वैल्यू दे दी, आपने इसको कहा भाई 3 में करो, तो इट इज इम्पॉसिबल, 10 को 3 में नहीं डिवाइड कर सकते। आपने कहा 2 में करो, तो इसने 2 में बना दिया। आपने कहा 5 में करो, इसने 5 बना दिए। ये समझ में आया, ये तो मैंने कहा भाई 10 है ना, 5 में 2/2 के 5 बन गए, गलत है, सही है, वेरी गुड। लेकिन जब आप इसको डालते हो टपल में, नाउ दीज आर इंडेक्सेस, आपने कहा 2 और 5, व्हाट डज इट मीन्स, पहले इसको प्रिंट करके दिखाता हूं। दो और 5 मतलब 0 1 2, यहां पर तोड़ दिया, इस जगह पर स्प्लिट कर दिया, तो ये आ गया हिस्सा, आ गया। फिर आते हैं, दूसरा क्या था 5, अब इधर से चलते आगे, 3 और 2 3 4 5, ऐसा ही है। इसका मतलब यहां पर स्प्लिट कर देना, तो ये आ गया इतना स्प्लिट। फिर आते हैं, बाकी जितना भी बचा वो आगे चला गया। अब समझ में आया, चेंज कर देता हूं। मैंने कहा एक काम करो 2/3 करो, ठीक है। अब समझाता हूं, मसला ये नहीं है, मसला ये माइक नहीं है, मैं वहां पे समझाता हूं। बेसिकली देखो क्या कह रहा है, हमने कहा 2 इंडेक्स दिए हैं, आपने स्लाइसेस नहीं बताए हैं, शेप नहीं बताया है, आपने इंडेक्स नंबर दिया है। अब आपने कहा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो रो के हिसाब से, जो मतलब रोज चेक कर रहा है, कॉलम चेक कर रहा है, क्योंकि ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर हम बात करते हैं, मैंने इसको पहला क्या है इंडेक्स 2 0 1 2, तो अपर लिमिट हमेशा -1 होती है, तो ये यहां पर स्प्लिट कर देगा। जब इस पोजीशन पे तोड़ दिया तो 2 हिस्से बन गए, एक हो गया आपका इस हिस्से से पहले का,
और एक हो गया इस हिस्से के बाद का, वो इससे बन गए। अब पहले वाला बन गया, उसको छोड़ दो, पहले वाला आ गया 2/2 का, राइट। फिर आते हैं इसके बाद हमने दिया 3 मतलब दिस इज 2, दिस इज 3, ऐसे ही है। तो हमने क्या किया, ये 2 और 3 मतलब यहां पर हमने इसको ब्रेक कर दिया और यहां से इसको भी ब्रेक किया हुआ था पहले से ही, तो 0 और 8 आ गया आपके पास एक स्लाइस। बाकी जो बचा वो वैसे फिर आपको वापस कर दिया उसको और अच्छे से समझ, ठीक। जैसे कि मैं इसको दोबारा कहता हूँ, मैंने इसको कहा आपकी बार 3 तक जाओ और ये जाओ तुम 9 तक। What happened? Can anyone explain? समझ में आ रहा है? समझाओ। देखो अभी मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, लेकिन मुझे जरा ये रिकॉर्डिंग बंद करने दो। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम यूजिंग वर्टिकल स्प्लिट, तो यहाँ पर हमने इंडेक्सेस पे लिखा है 2/5 मतलब 2 और 5। अब मुझे बताएं यहाँ पर कैन यू एक्सप्लेन कि ये किस तरीके से बना। सबसे पहला स्प्लिट कहाँ पर हुआ है, 0 1 2, तो यहाँ पर स्प्लिट हो गया, तो ये देखो 0 2 और 2 4 आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ से लेकर फिर क्या ये 2 3 4 एंड 5, तो ये यहाँ पर खत्म हो गया, तो बेसिकली आपके पास ये पूरा का पूरा आ गया, वेरी गुड। बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ आपके पास, अगर आप इसको और आगे जाना चाहो तो और भी जा सकते हो, आप बेटा 2 पे भी छोड़ो, 5 पे भी छोड़ो और 7 पे भी छोड़ो, तो 2 पे भी टूटेगा, 5 पे भी टूटेगा, 7 पे भी टूटेगा, और जहां पर जो खत्म बाकी बचा हुआ आपका और देना चाहो तो आप इसके अंदर और भी दे सकते हो। सब तो यू आपके का 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 पे तोड़ते हैं। दूसरा 4 + 2 6 होता है, 6 पे तोड़ते हैं। 6 + 2 से 8 होता है, तो 8 पे तोड़ते हैं, ठीक है। समझ आ गया। इंडेक्सेस आप दे रहे हैं यहाँ पर स्लाइसेस नहीं है, दीज आर इंडेक्सेस, दीज आर नॉट शेप, और दीज आर इंडेक्सेस। आप जितने मर्जी इंडेक्सेस डालना चाहो आप उसको कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल में भी दे सकते हो आप, इसमें कोई इशू थोड़ी है। अब जैसे कि आपने इसको बोला कि भाई 7 7 + 7 14, हमने कहा 14 पे भी तोड़ो, ठीक है, और नहीं थोड़ा सा कम कर देते हैं, हम कहते हैं 4 4 + 4 8 8 + 4 12 12 + 4 16, ये 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 जी 5, ठीक है। जितनी भी जहां पे भी आप डालोगे आप उसको स्प्लिट कर सकते हो कहीं पे भी। समझ में आ गया, कोई सवाल इसमें? वेरी गुड, बहुत है, ठीक है।